नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे निवेश गुरु की जिन्होंने आम लोगों के लिए शेयर बाजार के दरवाजे खोल दिए। पीटर लिंच। हाँ, पीटर लिंच। और उनकी जो किताब है बीटिंग द स्ट्रीट, सुना है इसमें आम निवेशक के लिए बहुत कुछ है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। लिंच का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बड़ा सीधा साधा है कि भाई शेयर बाजार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी अपनी रोज की जिंदगी से अपने आसपास देखकर निवेश के बढ़िया मौके ढूंढ सकता है। हाँ, वो वाला आइडिया तो उनका बहुत मशहूर है, उसमें निवेश करो जो तुम्हें पता है। मतलब अगर कोई कॉफी शॉप है जहां हमेशा लाइन लगी रहती है, हाँ, या फिर बच्चे किसी खास खिलौने के पीछे पागल हैं। बिल्कुल, या कोई ऐप है जो आजकल सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस उस कंपनी के बारे में थोड़ा पता लगाओ। ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है ना। सही कहा। और यही चीज निवेश को इतना आसान बनाती है, मतलब डराती नहीं है। हाँ, नहीं तो लगता पता ही क्या क्या समझना पड़ेगा। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, लिंच ने खुद करके दिखाया। उनका जो मैगलन फंड था उसमें उन्होंने 13 साल तक लगातार, आप यकीन करेंगे, कितना? औसतन 29.2% का सालाना रिटर्न हर साल। अरे बाप रे, 29.2%। ये तो मतलब कमाल है। हाँ, तो बीटिंग द स्ट्रीट का मतलब ही यही है, बाजार को लगातार पछाड़ना। और ये उन्होंने किया कैसे? खुद रिसर्च करके, कंपनियों को समझकर, और जो मीडिया में रोज हल्ला मचता है ना, हाँ, ये खरीदो वो बेचो, उसको पूरी तरह नजरअंदाज करके। ये बड़ी बात है। अच्छा, ये भी सुना है कि वो सारे स्टॉक्स को एक ही तराजू में नहीं तोलते थे, कुछ कैटेगरीज वगैरह बनाई थी उन्होंने। बिल्कुल, यही तो उनकी खूबी थी। उन्होंने शेयरों को मोटे तौर पर 6 हिस्सों में बांटा, समझने के लिए। अच्छा, कौन कौन सी? देखिए, पहली है स्लो ग्रोवर्स। ये वो बड़ी पुरानी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, ज्यादातर डिविडेंड देती हैं, सेफ टाइप की। जैसे शायद कुछ बड़ी सरकारी कंपनियां या पुरानी इंडस्ट्रीज। हाँ, कुछ उस तरह की। फिर आते हैं स्टालोवर्ड्स। ये भी बड़ी मजबूत कंपनियां हैं, लेकिन स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेज बढ़ती हैं। सोचिए जैसे कुछ नामी एफएमसीजी या बड़ी आईटी कंपनियां, भरोसेमंद। ठीक है, और फिर आते हैं असली रेस के घोड़े, फास्ट ग्रोअर्स। ये अक्सर छोटी नई कंपनियां होती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। यहीं पर वो मल्टी बैगर, मतलब कई गुना रिटर्न देने वाले शेयर मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होगा फिर। हाँ बिल्कुल, रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। ये तो हुई 3 कैटेगरीज। और बाकी 3 कौन सी हैं? चौथी है साइक्लिकल्स। इनका धंधा अर्थव्यवस्था के साथ ऊपर नीचे होता है, जैसे ऑटो, सीमेंट, स्टील सेक्टर। इकोनॉमी अच्छी तो ये अच्छे, इकोनॉमी खराब तो ये भी सुस्त। अच्छा, मतलब टाइमिंग देखनी पड़ती होगी इनमें कुछ हद तक। हाँ। पांचवी है टर्नअराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो पहले मुश्किल में थी, लेकिन अब लगता है कि शायद पटरी पर लौट आएंगी। इनमें भी बड़ा पैसा बन सकता है अगर आपका अंदाजा सही निकला। और आखिरी, छठी है एसेट प्लेज। इनमें कंपनी के पास कोई छुपी हुई वैल्यू होती है। मान लीजिए कोई कीमती जमीन है या कोई ब्रांड जिसकी कीमत अभी शेयर प्राइस में नहीं दिख रही, बाजार ने उसे अनदेखा किया हुआ है। वाह, मतलब हर स्टॉक का अपना एक कैरेक्टर है। ये समझना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तभी तो आप सही उम्मीद रखेंगे और सही रणनीति बना पाएंगे। यहीं पर उनका वो होमवर्क वाला सिद्धांत आता है। हाँ, होमवर्क मतलब अपनी रिसर्च खुद करो। एकदम। लिंच कहते थे कि बिना रिसर्च के शेयर खरीदना तो ऐसा है जैसे आप पत्ते देखे बिना ही शर्त लगा रहे हो। हाँ, सही बात है। होमवर्क का मतलब है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, समझो कि कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है, मैनेजमेंट कैसा है, कर्ज कितना है, कंपटीशन कौन है। मतलब सिर्फ नाम सुनकर ये टिप्पर नहीं खरीदना। कतई नहीं। वो कुछ बेसिक चीजें देखने को भी कहते थे, जैसे कंपनी पर कर्ज उसकी इक्विटी से कम हो, उसकी कमाई मतलब ईपीएस लगातार बढ़ रही हो, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, मान लीजिए 15% से ऊपर। ये सब देखना पड़ता है। और इसी होमवर्क से फिर वो 10 बैगर वाले शेयर मिलते हैं जो 10 गुना हो जाएं। हाँ, उम्मीद तो यही रहती है, लेकिन देखिए ये आसान नहीं है। इसके लिए एक तो तेजी से बढ़ने वाली अच्छी कंपनी को जल्दी पहचानना होता है, और फिर सबसे मुश्किल काम, धैर्य रखना पड़ता है लंबे समय तक, सालों तक। ये रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। सही कहा, धैर्य शायद सबसे बड़ी जरूरत है शेयर बाजार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोज टीवी पर चलता रहता है, बाजार आज इतना गिरा उतना चढ़ा, उस शोर से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। लिंच का साफ कहना था, बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करो। ये अंदाजा लगाना कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, ये बेकार की कसरत है, कोई नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? जरूरी है टाइम इन द मार्केट, मतलब अच्छी कंपनियों में पैसा लगाकर लंबे समय तक बने रहो, टिके रहो। अच्छा, मतलब खरीदना और भूल जाना। भूलना नहीं,
नजर रखनी है, पर रोज के उठापटक से घबराना नहीं है। धैर्य रखने से ही वो कंपाउंडिंग का जादू चलता है। धीरे धीरे लगातार निवेश करना, जैसे एसआईपी करते हैं, वो अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है। और वो गलतियां जिनका आपने जिक्र किया था, जिनसे बचना चाहिए? हाँ, लिंच ने कुछ आम गलतियों के बारे में चेताया था। एक तो है झुंड मानसिकता। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं, सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूं, बिना अपनी रिसर्च के। हाँ, ये तो बहुत होता है। दूसरा, पैनिक सेलिंग। बाजार जरा सा गिरा नहीं कि डर के मारे अच्छे शेयर भी बेच दिए, जबकि गिरावट तो खरीदने का मौका हो सकती है। सही बात है। और एक और चीज, जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। इतने सारे शेयर खरीद लिए कि आप किसी पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पा रहे। लिंच कहते थे कि कुछ अच्छी कंपनियों को समझकर उनमें निवेश करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप दर्जनों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दें जिनके बारे में आपको जानते ही नहीं। मतलब क्वालिटी पे फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। बिल्कुल। और सबसे ऊपर, भावनात्मक अनुशासन। डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी ना होने देना, अपनी बनाई रणनीति पर टिके रहना। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो लिंच का संदेश बहुत ही पावरफुल है और सिंपल भी। तर्क, धैर्य और अपनी रिसर्च, अगर ये 3 चीजें हैं तो कोई भी आम इंसान बाजार में सफल हो सकता है। एकदम सही। अपने आसपास मौके देखो, कंपनियों को समझो, होमवर्क करो और लंबा सोचो। यही है मुख्य बातें। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये आज भी उतनी ही काम की हैं। ये टाइमलेस विजडम है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज आप अपनी रोज की जिंदगी में देखें, वो जो आप जानते हैं वाला सिद्धांत, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार कुछ खरीदें, कोई सर्विस इस्तेमाल करें या कहीं भीड़ देखें, जरा रुक कर सोचिए, क्या पता आपका अगला निवेश का आइडिया वहीं छुपा हो। हाँ, क्या पता